So hey guys, welcome to my channel and I hope you all are doing safe and sound and happy Republic Day to all of you and हर दिन को अपनी आज़ादी की जैसा जियो क्योंकि ज़िंदगी गाइस दोबारा नहीं मिलती है कि ज़िंदगी है जैसे चाहो वैसे जियो। सो यस गाइस, फिर से आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मोटिवेट कर दिया आपके लिए वीडियो लाने के लिए। तो बहुत लोग, मैं बोलूँगी बहुत स्टूडेंट्स ने मेरे को कमेंट किया है जिनकी अभी प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली है एंड बहुत की हो चुकी है। एंड मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट आई है कि बैंक पर्सपेक्टिव के लिए वीडियो बनाओ कि बैंक में जब आपकी जीडीपीआई होती है तो क्या सेशन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो उस रिलेटेड मैं वीडियो बनाने आई एंड मैंने उनको बोला भी था कि मैं बनाऊंगी। मेरे लिए ना एक एक रिक्वेस्ट बहुत बहुत मैटर करती है। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं ज़रूर उन वीडियोज़ पे उन रिक्वेस्ट पे उन टॉपिक पे ज़रूर बना देती हूँ। तो आपको जैसे कि मेरे ये सारे टॉपिक्स पे वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं एंड आपकी लाइक्स भी, कमेंट भी बहुत सारी आती है इन वीडियोस पे। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरी इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस आपको शायद कहीं ना कहीं पसंद आ रही होगी। एंड एक बहुत प्यारा सा मेरे को कमेंट आया था, मुझे ना कुछ फिरदौस करके नाम था, मैंने जब एक वीडियो बनाया था रियलिटी अबाउट कॉर्पोरेट, उसने मुझे इतना अच्छा मोटिवेशन दिया है ना कि दीदी आई वॉच योर वीडियोज़, आई फील वेरी मोटिवेटेड एंड डोंट गेट डिमोटिवेटेड। तो वो कमेंट ना मैं पता है मैं कहाँ थी, मैं आई थिंक आई वॉज इन बस एंड मैं उस टाइम वो कमेंट पढ़ रही थी। मेरे को इतना अच्छा लगा ना गाइज, लिटरली मैं बता रही हूँ, मैंने 5 लोगों को वो कमेंट दिखाया है कि देखो मतलब समवन इज़ कमेंटिंग दैट फॉर मी एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब अभी भी अब मेरे वीडियो पे जो स्माइल है ना, मैं वो मोमेंट जब याद करती हूँ ना, मतलब अभी तो फिर ठीक है बट उस टाइम जब मैं बस पे थी एंड मेरे फ्रेंड्स के साथ थी एंड जब मैंने वो कमेंट देखा मैंने रिप्लाई भी किया उनको एंड उस टाइम बस लाइक ऐसी ब्राइट स्माइल थी जैसे उस टाइम मेरे फेस पे स्माइल, उस टाइम पे भी मेरे फेस पे ऐसी इतनी बड़ी स्माइल थी जैसे अभी है। एंड सही बताओ गाइस, उस मोमेंट को मैं इतना चेरिश की हूँ ना, मतलब आई थिंक वो एक अचीवमेंट के तौर पे मेरे लिए थी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली लवली कमेंट्स। एंड अगर आपको मेरी वीडियो ऐसे पसंद आ रही है तो ऐसे आप सब्सक्राइब करते रहो, प्यार देते रहो एंड लेट गेट इनटू अ बिग फैमिली। तो मैं अपना इस वीडियो मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं मतलब कुछ पॉइंट्स बता दूँगी ताकि वो आपको इफेक्टिव लगे। एंड वैसे गाइस कोलकाता में बहुत सर्दी हुआ पड़ा है, मतलब मेरे को ठंड लग रही है तो डोंट माइंड बैकग्राउंड। एंड मैं क्योंकि धूप में बैठी हुई तो मैंने सोचा कि अभी मैं स्क्रॉल कर रही थी सारे कमेंट्स को बैठ के, तो मैंने वो कमेंट देखा एंड कुछ रिक्वेस्ट देखे तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देती हूँ बनाना एंड जो है रॉ बताती हूँ। तो बहुत लोगों को बैंक्स में जॉब चाहिए, जैसे कि मैं बैंक में खुद जॉब कर रही हूँ। तो बहुत लोगों ने बोला कि मैं बहुत मतलब उनकी विल है कि दे वांट टू बी एट बैंक। तो क्या होता है बैंक की इंटरव्यू में पूरी मतलब इन डिटेल्स बताऊंगी क्या होता है नहीं। सो गाइज, जब मेरी प्लेसमेंट ना सेकंड कंपनी में ही हो गई थी, वो थी बैंक एंड फर्स्ट थी डिलॉइट में। पता है मेरे साथ इतना बुरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। डिलॉइट में क्या हुआ था, डिलॉइट में मैंने सारा राउंड क्लियर कर लिया था, परसेंट एंड ऑल जो भी होते हैं। मैं ये बहुत लोगों को पता है, मेरे कॉलेज के जितने जूनियर्स हैं वो मेरे से बात भी किया हुआ था फ़ोन एंड उनको ये पता है कि मेरी फ़र्स्ट कंपनी क्या थी। मैंने उस दिन बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। डिलॉइट थी हमारी फ़र्स्ट कंपनी जिसमें मैंने वर्सन सब क्लियर कर लिया था। मैं 2-3 राउंड के वजह से नहीं हो पाई बट ठीक है, वो भी शायद किसी रीज़न से होता है, जैसे कहते हैं ना कुछ होता है तो किसी रीज़न से होता है। बट मैं चाहती थी मैं डिलॉइट में प्लेस्ड हो जाऊँ बट नहीं हो पाया। सो सेकंड कंपनी वाज बैंक। तो फिर बैंक में मतलब उस दिन मैं जब इंटरव्यू देने गई थी उस दिन था कि मुझे इसमें बैठना है, इसमें एनी हाउ सिलेक्ट होना है, मुझे और डिले नहीं करना अपनी प्लेसमेंट में। तो मैं देखो, सबसे फर्स्ट थिंग ना गाइज, प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि वो एक होता है ना कि इमेज, आप कैसे हो क्या हो नहीं हो, वो इमेज प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत होना चाहिए बेटर। सो गाइज, जिनको बैंक में जॉब चाहिए तो मैं उनके लिए मैं प्रेजेंटेशन कुछ बनाई नहीं हूँ कि मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा सकूँ, बट मैं हाँ एकदम रॉ चीज़ शेयर करूँगी, रॉ एक्सपीरियंस मतलब जो होता है रियलिटी में वही शेयर करूँगी। तो जैसे कि हम इंटरव्यू देने गए थे तो पहले हुई थी शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब आई थिंक हमारे कॉलेज से नियर बाई 50 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था फॉर बैंक, जिस बैंक में मैं अभी हूँ। एंड वहाँ से उन्होंने 30
35, हाँ उन्होंने वहाँ से 35 शॉर्ट लिस्ट किया था। उनके क्राइटेरिया रहते, एक तो आपकी परसेंटेज, ऊपर से आपकी सीवी कैसी है, एंड सेकंड आपकी प्रेजेंटेशन। तो ये सब चीज़ थी। एंड उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग में सबसे फर्स्ट चांसेस है कि शॉर्ट लिस्ट अगर आप होते हो तो आपको फिर बुलाया जाता है। एंड मैं बोलूँगी प्रेजेंटेबल होना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपकी जो इमेज होती है ना बिफोर स्टार्टिंग एन इंटरव्यू, वो आपको जस्ट यू सी द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूअर सीज यू। तो आप एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर मेरी भी शॉर्ट लिस्ट हो गई थी CV फॉर बैंक, एंड उसके बाद मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया गया था। तो उसके बाद क्या होता है, GDPI सेशन, जो मैंने जिसके बारे में इन डिटेल्स ऑलरेडी वीडियो बनाया है। GDPI सेशन होती है, उसमें क्या होता है, केस बेस्ड एंड प्रोवर्ब बेस्ड सिचुएशंस होते हैं। केस बेस्ड सिचुएशंस अब कैसी होती है, सपोज मैं आपको एकदम 2 मिनट में एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगी, एंड फिर मैं उसके 5-6 क्वेश्चंस आपको करूंगी, एंड आपको उस क्वेश्चन में GDPI में 15 स्टूडेंट्स होते हैं, एंड उसमें हाउ यू आर गोइंग टू आंसर एंड कितने अच्छे से आंसर करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स आते हैं, नॉट अ सिंगल आंसर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सपोज एक तो क्या होता है, जैसे कि मैं अभी एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगी, आपको ध्यान से सुनना, एंड फिर उसका तो एक एरिया है, सपोज गांव टाइप की एरिया, मतलब जहाँ पे बहुत डेवलपमेंट अभी होनी बाकी है। तो वहाँ पे हमारे बैंक ने एक बैंक ओपन किया, कोई भी बैंक ने एक बैंक ओपन किया। अब वहाँ पे तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स ये सब पहुँचे हुए रहते हैं, क्योंकि गांव वगैरह में क्या होते हैं, फंडिंग करने के लिए बहुत सारी कंपनीज जाती है, उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र जाते हैं जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको पैसा लोन्स वगैरह देते हैं। तो आपको क्या करना है, तो यही सारी चीज़, एक गांव में आपकी बैंक ने अपना ब्रांच खोला, वहाँ उन्होंने एम्प्लॉयज़ हायर किया। एम्प्लॉयज़ इन द सेंस उन्होंने कुछ गांव के एम्प्लॉयज़ भी हायर किए जिनकी एजुकेशन एंड अप टू द मार्क थी, जिनकी रिक्वायरमेंट एज़ पर बैंक मैच करिए। एंड बहुत न्यू लोगों को, मतलब न्यू जॉइनीज़ को, या वी कैन से मैनी एक्सपर्टीज़ को उन्होंने उस ब्रांच में भेजा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप वहाँ पे वो ब्रांच को खड़े करने पे आपकी मतलब सपोर्ट चाहिए होगी। तो ब्रांच तो ओपन होगी गाइज, एंड ब्रांच ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग। तो एक ब्रांच की इंपॉर्टेंस तब तक नहीं होती जब तक वो प्रॉफिट नहीं देता है। तो एट अ ग्रोइंग स्टेज वो प्रॉफिट तो नहीं देगा, तो तब क्या करना है। तो दिस इज़ द स्टोरी कि न्यू ब्रांच ओपन हुई है, वहाँ पे क्या करना है, कैसे ग्रो करना है, एंड उनको एक टारगेट दे दिया जाता है। मैं मतलब अभी अमाउंट एकदम शॉर्ट अमाउंट बताऊँगी। सपोज़ कि उनको, चलो आप 5 CR, मतलब मैं अभी कहने के लिए, इतना शॉर्ट किसी को नहीं मिलता, इतना छोटा, मतलब सपोज़ 5 CR का इनको करना है, अपना बिजनेस बुक वैल्यू बढ़ाना है, चाहे वो एसेट लायबिलिटी किसी में हो। तो ये मैं एक ऐसे रैंडमली बता रही हूँ, मतलब एकदम एग्जैक्टली नहीं बता रही, एक स्टोरी सिनेरियो दे रही हूँ कि ऐसा एक केसलेट है। तो न्यू प्लेस, न्यू ब्रांच, एम्प्लॉयज़ जाएंगे वहाँ पे, टोटली न्यू है, एंड आपको अपनी बिजनेस को जमाना है वहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो गाइस स्टोरी तो आपने सुन लिया कि क्या है नहीं है। अब इसमें आपको दे दिया जाएंगे 5 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द स्टोरी कि कैसे क्या करना है। अब 5 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ये रहेंगे कि एज अ न्यू ज्वाइनी अगर आप उस ब्रांच में जाते हो तो व्हाट विल बी योर एफर्ट्स, एंड सेकंड आपकी रहेगी व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द ग्रोथ ऑफ दैट ब्रांच, एंड थर्ड रहेंगी व्हाट एफर्ट यू विल पुट कि वो ब्रांच स्टैंड हो सके, एंड फोर्थ रहेंगे कि how you will do how you will convince people there who are already accustomed to taking money from जमींदार्स एंड ऑल दैट, जो होते हैं ना कि पैसा, बड़े बाबू जो गांव में होते हैं ज़मींदार, उनसे पैसा लेते कुछ उधार दे के अपने ज्वेलरी वगैरह। तो इतने ऐसे टाइप ऑफ मार्केट एरिया में आप अपनी बिजनेस को कैसे क्या करेंगे। तो 4 क्वेश्चंस होंगे। तो गाइज मैंने ये जो मैंने वीडियो में जो बोला है, मैं ये अपनी पूरी स्टोरी एंड 4 क्वेश्चंस जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शंस में मेंशन कर दूंगी, ताकि अगर आपको पढ़ना भी हो तो आप इजीली पढ़ सकते हो। तो अब ये रहे, आपको देंगे आई गेस 10 मिनट्स, आई थिंक 5 मिनट to 10 मिनट दे विल प्रोवाइड यू, एंड उसके बीच में सब अपने अपने क्वेश्चंस आंसर रेडी करेंगे कि उनको क्या आंसर देना है। तो आपको 5 मिनट में यू हैव टू डिसाइड योर आंसर एंड प्लान, एंड आफ्टर 10 मिनट आपको वॉच करना है
टाइम को जैसे 10 मिनट होता है तो वैसे यू कैन स्टार्ट योर आंसर। जैसे कि आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस, ऐसे करके आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई आंसर फॉर दिस सिनेरियो करके ऐसे स्टार्ट करना है एंड आपको आंसर देना है। आंसर आप ऐसे, आपको आंसर आप किस तरीके से देना है ये अगर आपको जानना हो तो ये मैं मतलब एकदम नेक्स्ट वीडियो पे होता है ना कि इसी रिलेटेड एक बनाऊंगी कि एक केसलेट लूँगी और आपको मैं आंसर्स डिफरेंट वेज 2 to 3 वेज में सिखा सकती हूँ कि कैसे आंसर। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला अब आंसर्स किस वे में करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो ऐसा एक होगा कि ऐसा एक आपको सिनेरियो दे दिया जाएगा, देयर विल बी 4 to 5 क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड प्लान योर आंसर वाइजली कि थोड़ा डिफरेंट हो सबसे एंड आप सेम आंसर रिपीट नहीं कर सकते। एंड बाकी GDPI के जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जो डेकोरम मेंटेन करना होता है, वो तो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बना दिया है, वो आप एक बार देख लेना, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ एट GDPI सेशन। तो आपकी GDPI सेशन ओवर होंगी, वहाँ से भी शॉर्ट लिस्ट होती है कि किन लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है, वो भी मैंने पॉइंट्स मेंशन कर दिया है जो मेरी वीडियोज़ है GDPI एंड प्लेसमेंट वाली, जिसको आप देखे होंगे। उसमें मैंने पूरा डेकोरम कैसे क्या आंसर करना है, किस किस पॉइंट पे आप अगर आंसर करते यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स, वो भी मैंने मेंशन कर दिया। तो वो वीडियो एक बार चेक कर लेना। एंड उसके बाद होती है आपकी, अगर वो चाहे तो 2 राउंड में भी इंटरव्यू ले सकते हैं, दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू। तो मेरे टाइम पे एक ही बार में हुई थी पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ मुझे 2 इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू लिया था मेरा। एंड उसमें वो आपकी CV से भी पूछते हैं, टेल मी समथिंग आउटसाइड योर CV, जो ऑब्वियसली पीपल क्या करते हैं ये याद रखते हैं कि मेरे CV में मैंने क्या लिखा है, वो भी पूछेंगे। वो पूछ सकते हैं आपको CV के विदिन से कि टेल मी सम पॉइंट्स फ्रॉम योर CV। फिर वो आपसे लेटेस्ट न्यूज़ पूछ लेंगे कि बैंक पर्सपेक्टिव से मैं बता रही, बैंक इंटरव्यूज़ जो मेरे साथ हुआ है, आपको लेटेस्ट 2 to 3 न्यूज़ पूछ लेंगे। बैंक की रेपो रेट क्या है, बैंक की अभी लेंडिंग रेट क्या है, RBI की 2 क्लॉज पूछ लेंगे। अभी मार्केट में व्हाट इज़ द सिनेरियो, जो कंपनी के बारे में, मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सिटिंग फॉर एक्सिस एंड कोटक ICICI बैंक, तो उस बैंक के बारे में पूछ लेंगे। टेल मी समथिंग अबाउट द बैंक यू नो, टेल मी अ ब्रीफ अबाउट द बैंक यू आर सिटिंग फॉर इंटरव्यू। तो वो सब आपको देख लेना है कि क्या है बैंक की, कितने कंपनीज़ है, कितनी जगह उनकी अपनी ब्रांचेस है, कस्टमर बेस कितना है। सो ये सब पॉइंट आपको देख लेना। बैंक, जिस बैंक के बारे में भी सपोज एक्सिस कोटक ICICI में बैठ रहे हैं तो उन बैंक की थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेना, क्या है कस्टमर बेस, व्हाट इज़ द प्रीमियम प्रोडक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली कोई आपको हायर करता है तो दे वुड एक्सपेक्ट कि आपको बेसिक नॉलेज तो होगी उस इंडस्ट्री या सेक्टर के बारे में। तो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। एंड पर्सनल इंटरव्यू में मैं कितना भी आपको बता दूं कि गाइज ऐसे प्रिपेयर करके जाना, वैसे प्रिपेयर करके जाना, वो सब एक सजेशन होती है गाइज, बट रियलिटी होती है जब आप प्रेजेंट करते हो एंड जब इंटरव्यू आपसे इंटरव्यू लेता है, वो सिनेरियो हम नहीं जानते ना आप जानते कि एट दैट टाइम क्या होने वाला है। तो ये सब मेरी सजेशन मैं दे रही हूँ कि एज अ फीडबैक कि दिस आर द थिंग्स जो हो सकते हैं, बट एक्चुअल में उस टाइम पे फील्ड में आप रहते हो तो आपको बैटिंग करना है, कैसे बैटिंग कर रहे हो। बट हाँ, बी प्रेजेंटेबल एंड ऑलवेज कीप अ स्मॉल स्माइल इन योर फेस, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट लेवल भी चेक करते हैं। तो अगर आपको बोले कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको सेल्स जॉब नहीं पसंद, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड के साथ रियलिटी में हुआ है, उससे पूछा गया था कि आई यू रेडी फॉर द सेल्स जॉब, तो उसने बोल दिया था नो। तो उसकी सारे इंटरव्यू अच्छी जाने के बाद भी, एवरीथिंग पॉजिटिव जाने के बाद भी, फॉर दैट वन आंसर इट वेंट रॉन्ग। तो ये मत बोलना कि नो, बाकी तो वो तो बाद में आपको पता चलेगा आप कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो, क्या जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, तो वाइश पहले से क्यों बर्बाद करना। तो ये सब चीज़ें मतलब आपको स्मार्टली डील करना पड़ेगा। PI में मेरी वीडियो देख के आपको सजेशंस मिलेंगे कि ऐसे कर सकते हैं, बट PI में एक्चुअली यू आर द कैप्टन ऑफ योर मैच, तो यू हैव टू डिसाइड किस वे में आपको जाना है। तो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट बैंक की इंटरव्यूज़ ऐसी ही होती है। एंड एक और चीज़ होती है गाइस कि जैसे मैंने टेम्पलेट का तो बता दिया कि मतलब सिनेरियो वाइज, सिचुएशन वाइज GDPI होते हैं। सेकंड GDPI होते हैं कैसे कि गाइस मैंने तो सिनेरियो इंटरव्यू के बारे में बता दिया, मतलब सॉरी सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यू के बारे में, मतलब से सिनेरियो करे, सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यू के बारे में मैंने बता दिया। वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन दे सकते हैं, आपको मैनेजर बना सकते हैं, आपको वर्कर बना सकते हैं, आपको CEO ऑफ द कंपनी बना सकते हैं, एंड देन दे विल पुट अ सिचुएशन बेस्ड स्टोरी इन फ्रंट ऑफ यू एंड आंसर। तो मतलब एक है, बट अगर आप मेरे को कमेंट करोगे इस वीडियो में, तभी मैं एकदम एक पर्टिकुलर वीडियो
दो वैसे सिचुएशन बेस्ड केसेस के साथ मैं ऑनलाइन आपको मतलब मैं वीडियो शेयर करूँगी हाउ टू आंसर दोज केसेस, ताकि आपके भी सिलेक्शन हो जाए। अगर मैं इस वीडियो पे कमेंट्स मिला तो ही मैं करूँगी। गाइज इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना अगर आपको कैसे आंसर करना इन इंटरव्यू फॉर गेटिंग सेलेक्टेड इन बैंक्स, तो प्लीज़ इसमें कमेंट करना, ताकि मैं 2 केसेस लूँगी उस टाइप के टोटली डिफरेंट, एंड मैं आंसर करूँगी एंड आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें कैसे आंसर करना। सेकंड, वो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कुछ प्रोवर्ब्स भी आपको दे सकते हैं। उस प्रोवर्ब्स में यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू कीप योर पॉइंट्स, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कुछ भी प्रोवर्ब, फॉर एग्जाम्पल मैनी हैंड मेक लाइट वर्क्स, तो ये एक प्रोवर्ब दे दिया एंड यू हैव टू स्पीक ऑन दिस, मतलब GDPI सेशन इसी पे होगा, तो इस पे भी आपको समथिंग रिलेट करके कुछ बोलना है। आप ऐसे तो नहीं इस पर कुछ भी बोल सकते हो, तो समथिंग रिलेट करके, जैसे स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट, तो इसमें भी आपको कैसे बोलना है, मतलब किस वे में यू कैन कन्विंस, यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ, तो ये सब प्रोवर्ब हो गया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बेटर लेट दैन नेवर, तो ये सब प्रोवर्ब्स भी आपको मिल सकते हैं एंड इस पे आपको GDPI करना पड़ेगा। एंड पीपल आर देयर जो बहुत इजीली कर लेते हैं एंड क्लियर कर लेते हैं, तो ये सब होंगे, ये सब कुछ राउंड्स होंगे। बट हाँ, आपको अब किस तरीके से आंसर करना है ये अगर आपको जानना है, तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए देखना है, तो कमेंट करना है, तभी मैं बताऊंगी। एंड मैंने जैसे अपनी बैंक में सिलेक्शन हुई थी, मैंने क्या कैसे आंसर किया था, मैं वो शेयर करूंगी। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड होप दिस year brings you a lot of best wishes and success to you. See you soon with the next video. Till then, bye bye.